ठीक है, ये एक सवाल है। ठीक है, जैसे ए किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बी को बेचता है, बी 10% के लाभ पर सी को बेचता है, तो ना ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई। ठीक है, अब बी से कहाँ जाएगी सी, सी से कहाँ जाएगी डी। इस बीच में क्या क्या हो रहा, ए 50% के लाभ पर बेच रहा है, 50% लाभ, बी 10% का लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ, सी 20% की हानि पर बेच रहा है, 20% की हानि। भाई ए के पास कोई वस्तु है, उससे बी तक आने में 50% का लाभ हुआ, बी से सी तक जाने में 10% का लाभ हुआ, सी से डी पे जाने को सी को 20% की हानि हुई है। मेरे पास 3 स्लॉट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 100 प्लस 50, 150% लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा मैं, 110%। ये 20 हानि है तो कितना आएगा, 80%। अब तो समझ में आ रहा है ना, मैंने 80 डायरेक्ट क्यों लिख दिया, 20 क्यों घटा दिया, क्योंकि हानि है। ठीक है, मेरे पास ये ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाने के लिए 3 काम हो रहे, 150%, 110%, 80%। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो ए की वैल्यू मैंने वही मान ली 100x। ठीक है, ए ये तो ए हो गया। अब बी तक जाना है, मुझे क्या करना होगा, 150%, इसलिए नीचे लगा लिया। अब बी तक आ गया मैं। ठीक, अब मुझे जाना है सी तक, सी तक के लिए बीच में क्या है 110 गुना, सी से मुझे जाना डी पे, तो क्या पड़ेगा बीच में 80/100 बराबर, काटो इसको, 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 गई, इस 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, इस ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 तिया 15। अब मेरे पास क्या बचा, x गुना 3 गुना 11 गुना 4, ये क्या आ गया मेरे 4 तिया 12 गुना 132x। ये 132 भाई ए से चला था मैं, यहाँ बी पे आया, यहाँ सी पे आया, यहाँ डी पे आया, डी पे आने तक मुझे क्या पड़ रहा, 132x, 132x पड़ रहा है ना मुझे, 132x पड़ रहा है ना मुझे, ये बी तक आने में, डी तक आने में। भाई डी का सीपी कितना होगा, डी का क्रय मूल्य कितना है 132x, ए का क्रय मूल्य कितना था मेरे पास 100x, डी का क्रय मूल्य पता मुझे, ए का क्रय मूल्य पता। ठीक है, ये पूछ रहा है डी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, डी का ए से कितने प्रतिशत अधिक है, भाई कितना अधिक है, डी ए से कितना अधिक है 132x माइनस 100x, 32x अधिक है। ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल दो, 32x अपॉन क्या, यहाँ गुना 100 आ गया, अपॉन में क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है ए से, ए के कितने प्रतिशत अधिक है, किसके किससे तुलना करवा रहा ए से, तो नीचे क्या लिखेंगे 100x। ठीक है, 100x लिखेंगे, ए की वैल्यू x से x गया, 100 से 100 गया, तो क्या बचा 32%। ठीक है, आया समझ में। अब हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन। ए है, मुझे जाना है पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है 50% का लाभ। भाई ए से बी तक जाने के लिए क्या हो रहा है 50%, क्या हो रहा है प्लस 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ है इसलिए प्लस लगा दो। आगे बी से सी तक जाने के लिए क्या हो रहा है 10% का लाभ। ठीक है, सी से डी तक जाने के लिए हो रहा है 20% की हानि, हानि मतलब माइनस 20%। ये 100 के साथ जोड़ दो, सब 100 प्लस 50, 100 प्लस 10, 100 माइनस 20, ये 150 हो गया, ये 110 हो गया, ये 80 हो गया। अब क्या हो रहा है मेरे साथ, ए बी सी डी 150%, 110%, 80%। यहाँ ए से डी तक जाने के लिए ये काम स्टेप बीच में हो रहे। अब ए कितना है मुझे नहीं पता, मैंने ए को मान लिया 100x। ठीक है, अब मुझे जाना बी तक, तो बी तक के जाने के लिए बीच में क्या है 150 का पुल है। ठीक है, गुना बी से सी तक जाने के लिए 110 नंबर का पुल है, सी से डी जाने के लिए 80 नंबर का पुल है। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो डी का सीपी तो आएगी, डी तक पहुंचे, डी का सीपी आएगी। ए का सीपी मैंने मान लिया था 100x,
भाई ए का ये 100x मान लिया, यहाँ पहुंचेंगे तो हमें डी का मिल जाए। ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। ये 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो क्या बचा x गुना 3 गुना 11 गुना 4 बराबर 3 चौक 12, 132 x। ये 132 x क्या आया है, ये डी पर आया ना, डी यहाँ पहुंचा ना मैं, ये स्टेप ले लेके बाद यहाँ पहुंचे थे। डी का क्या मूल्य है, डी का सीपी 132 x, ठीक है। ए का कितना मान रखा था मैंने, ए का मान रखा था 100x। ये डी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, डी ए से प्रतिशत में कितना अधिक है भाई, साफ साफ दिख रहा है 32 अधिक है, 32x अधिक है। तुलना करेंगे हम ए से, 100x गुना 100, x कट गया 100 से 100 कट गया, क्या बचा 32%। आया समझ में, 32% आया समझ में भाई। 32x ए से तुलना करी तो ए की वैल्यू नीचे लिख दी 100, ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए किसी वस्तु को अपने परिव्यय का 101/5% के लाभ पर एक बी को बेच देता है, बी 20% के लाभ पर सी को बेच देता है, सी 600 रुपये में डी को बेच देता है, जो उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं तो कंफ्यूजन हो, इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के लिए रख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। देखो पिलर लगाओ, ए बी सी। ए बी को कितने पे बेच रहा है, 15% के लाभ पे। बी इसे 20% के लाभ पे बेच रहा है सी को, 20% का लाभ, ठीक है। सी तक आ गया। ए का मुझे पता नहीं, तो मैं ए का हमेशा क्या मानता हूं 100x, सी का मुझे पता करना है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है इसको स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये लिखो, मेरे पास है ए का सीपी है मेरे पास 100x, मुझे बस इतना पता, मुझे ए से पहले बी तक जाना है, बी से मुझे सी तक जाना, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए 15% का लाभ हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 15% का लाभ हो रहा है तो 115 नहीं लिखूंगा इसको मैं, इसको ये 20% का लाभ हो रहा है इसको 120% लिखूंगा। अब ये तो जोड़ना नहीं पड़ेगा ना भाई, 100 में मैंने लाभ इसलिए 15 करा, ये 100 में मुझे लाभ इसलिए 20 करा, ये तो हो आ गया होगा समझ में नॉर्मली, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 115% या 120%, ठीक है। ए कितना है मेरे पास 100x गुना, ठीक है, कितना है अब बी तक के पिलर के बीच में कितना आ रहा है 115%, इसलिए नीचे 100 गुना सी, बी से सी तक, बी यहाँ मैं ए था यहाँ बी तक आ गया, बी से सी जाने के लिए कितने की गुना करनी पड़ेगी मुझे 120/100। अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसको हल करता हूँ, पहले इस 100 से ये 100 गया, 1 0 से 1 0 गई, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो गया 23 गुना 6 और ये x, ठीक है। ये 6, ये आएगा 76 18 का 8 कहाँ से लगेगा, 6 दूनी 12 13, 138 x, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास a का cp कितना था मेरे पास 100x, c का cp कितना आया मेरे पास भाई 100, मैं b तक पहुंचा, फिर मैं c तक पहुंचा, c का cp कितना आया मेरे पास 138x, ठीक है। आगे 138x, ए का सीपी मेरे पास 100x है, सी का सीपी मेरे पास 150, ये 138x है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, सी ने इसे ए से 570 रुपये अधिक में खरीदा, ठीक है। सी ने ए से 570 रुपये अधिक भुगतान करे, भाई सी ने 100x भुगतान करा है, सी ने ए ने 100x भुगतान करा है, सी ने 570 का, सी ने ए से 570 अधिक करे, भाई ए ने 100x अधिक करा, सी ने 138x का अधिक करा, कितना अधिक का रखा 138x माइनस 100x, 38x अधिक करा है सी ने
अधिक करा है ए से। यही तो आ रहा है इसका मतलब। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सी ने ए से 570 अधिक करा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास आ रहा है 138x अधिक करा। तो भाई 38x अधिक करा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 570 अधिक करा। ठीक है, तो x बराबर 570 अपॉन 38। ठीक है, ये कटेगा आपका 19 दूनी 38, 19 ती 57, 0 2 से 15 बार। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 15। ठीक है, x बराबर मेरे पास 15 आ गया, याद रखना। ठीक है, x बराबर मेरे पास आ चुका है 15। ठीक है, एक एक ए कितना मानना था ना 100x, तो a का क्रय मूल्य कितना होगा 100 गुना x की वैल्यू 5 वो 15, 1500। c कितना माना था, आया था मेरा 138x, तो c गुना 138, x कितना था 15 गुना 15, तो ये आ जाएगा ये आएगा आपका 1500। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, और ये पूछ रहा है बी का सीपी। भाई मुझे x की वैल्यू निकाल ली थी ना, मुझे x की वैल्यू 15 मिल चुकी है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा ना, देखो a का मुझे मिल चुका है, a था मेरा 100x, x बराबर मुझे मिल चुका है 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो a का सीपी कितना था 100 गुना 15, 1500। ठीक है, अब a ने कितने में बेचा, a का पहला पिलर a से b तक जाने के लिए क्या काम करा था मैंने, ये वाला पिलर पूछा करा था ना 115, तो a कितना है 1500 गुना 115 बटे 100। अब c पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गुना और लेनी पड़ेगी, एक पिलर एक्स्ट्रा वो लेना पड़ेगा 120 वाला। लेकिन मुझे जाना ही नहीं c तक, मुझे केवल b तक जाना, तो b तक जाने के लिए यहीं तक रख लूंगा मैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 15 15 15 जा 225 1725। तो ये जब इसकी गुना करोगे ना आप, तो 15 गुना 115, 15 पंजे 75 का 5 कहाँ से लगा 7, 15 एकम 15 और 7 22 का 2 का कहाँ से लगा 2, 15 का 15 1700, ये आ गया 1725। ठीक है भाई, बी का क्रय मूल्य कितना है, बी का सीपी कितना आ चुका है 1725। ठीक है, ए ने 15 पर ए की वैल्यू कितनी थी 100x, एक्स की वैल्यू थी 15। ठीक है, तो 100 गुना 15 1500 होगी। ए ने बी को 15% के लाभ पे बेचा था। ठीक है, तो जब 15% का लाभ हुआ था तो उसको मैं 115 करूंगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो ठीक है, ए 1500 गुना 115 अपॉन 100, ये आएगा 1725। और ये आएगा बी का सीपी, और बी का सीपी ही क्वेश्चन ने पूछा है। आया समझ में, एक क्वेश्चन हो रहा है सही। ठीक है, मेरे पास ए है नहीं है, ए बी है, फिर बी है, बी से फिर सी है, फिर सी है, सी से आगे कुछ नहीं है। तो ठीक है, मेरे पास ए से बी तक के पिलर तक जाना है, बी से मेरे पास सी तक जाना है। ठीक है, ए मैं हमेशा कितना मानता हूँ 100x, इसको साइड कर दो। ठीक है, अब यहां से ए से बी तक जाने के लिए क्या हो रहा है 30% का लाभ, तो 30% लाभ। बी से उस वस्तु को 10% की हानि पर सी से बेच रहा, बी से सी तक जाने के लिए क्या हो रहा है 10% की हानि, 10% हानि। ठीक है, मैं ए से बी आ गया 30% के लाभ पे, बी से मैं सी चला गया 10% की हानि पर, ये दो काम हो रहे। तो इस 30 को क्या लिखूंगा, लाभ है भाई, 100 लिखूंगा, लाभ है इसलिए प्लस लगाऊंगा 30 हो जाएगा। तो इस पिलर पर मेरा ये मतलब बनेगा, इस पिलर पर क्या बनेगा 100 माइनस हानि का माइनस 10, 90% बनेगा। तो ए बी सी भाई ये क्या बनेगा मेरा 130%, ये यहां तक के पिलर के लिए मुझे बनेगा 90%। ठीक है, अब मेरा ए कितना है 100x। ठीक है, 100x गुना बी तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा 130 अपॉन 100।
ठीक है, यहाँ मैं बी तक पहुंच चुका है, अगर मैं इसी की वैल्यू निकाल दूंगा तब बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे जाना सी तक, सी तक जाने के लिए मुझे एक स्टेप और लेना पड़ेगा, 90/100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कटेगा, ये 10 से 10, 10 से 10, 13 निम्मा 117, ये एक्स का ऐसे आ गया। सी, ए का सी पी कितना था मेरे पास, ए का सी पी कितना था मेरे पास 100x, सी का सी पी कितना आया मेरे पास 117। भाई ए का पिलर यहां तक पहुंचने के बाद बी का पिलर खत्म हो गया, बी से सी तक जाने की ये गुना हो गया, सी तक की होगी 117x आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन, ए सी ने इसे ए से 153 रुपए अधिक में खरीदे। ठीक है, सुनो, छोड़ो, कुछ नहीं करना, मेरे को क्वेश्चन पढ़ो। सी ने 117 का खरीदा है, ए ने 100x का खरीदा, कितने अधिक में खरीदा है 17x अधिक में खरीदा है, लेकिन उस 17x की वैल्यू तो 153 बता रहा है। देखो, सी ने इसे ए से 153 रुपए अधिक में खरीदा, ए ने खरीदा 100x का, सी ने खरीदा 117x का, कितना अधिक में खरीद रहा है 17x अधिक में खरीद रहा है 17x, लेकिन उस 17x की वैल्यू उसने 153 दी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 153, x की वैल्यू क्या आएगी 153/17, 17 निम्मा 153, तो x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, सुनो, अब क्वेश्चन पढ़ो, बी ने ए से कितने रुपए में खरीदा। भाई ए की वैल्यू कितनी है 100x, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100x, तो ए 100x है, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, x की वैल्यू तो 9 आई थी ना। ठीक है, जब x की वैल्यू कितनी आई थी 9 आई थी। ठीक है, a की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू इतनी है, तो a की एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई 9 बराबर 900 होगी, ये a की वैल्यू होगी, a का c। इसने a से b तक के पिलर के ले जाने पर मुझे क्या करना पड़ा था, a से b तक के पिलर तक जाने के लिए मुझे 130% करना पड़ रहा था। ठीक है, वही पूछा, a कितना 900 गुना 130/100, मुझे आगे पिलर पे जाना नहीं, मुझे केवल यहीं जाना, इसको यहीं कहीं है, छोड़ो, 2 0 से 2 0 गए, 13 निम्मा 117 0। बी ने इसको 117 इतने में खरीदा ए से। भाई ए का 100x था, x की वैल्यू 9 आई मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन के अनुसार, तो ए 900 हो गया। भाई मुझे ए से बी तक के पिलर पे जाना, इतना आ गया 170। अब मुझे ए से मैं बी आ गया, अब मुझे बी से सी जाना है, तो मुझे सी तक जाने के लिए क्या हो रहा था 90% का पिलर था। ठीक है, अब बी कितना है मेरे पास इतना। ठीक है, तो बी मैं लिखूंगा इसको ऐसे, गुना ये क्या है 90/100, 9 सत्ते 63 का 3 कहाँ से लगा 6, 9 1 9, 6 15 5 कहाँ से लगा 1, 9 1 9 और 1 10। ठीक है, ये आ चुका है सी का। सी का कितना आया है, सी का आया 1053। ठीक है, सी का आया 1053, ए का कितना था 900, तो इसको जब 900 घटाओगे तो ये 53, ए 153। क्वेश्चन यही तो बोल रखा, क्वेश्चन ने यही तो बोल रहा था कि सी ने इसे ए से 153 रुपए अधिक में खरीदा, सी ने 900 में खरीदा, बी ने 1170 में खरीदा, बी से सी पे जाने के लिए 1053 हो गया, 1053 900, सी का 1053 आ गया, ए का 900 है, कितना अधिक है 153। ऐसा समझ में। ठीक है, अब इसके देखो ए बी सी, देखो सुनो। ठीक है भाई, ए बी सी डी, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। यहाँ प्लस का मतलब लाभ है, माइनस का मतलब हानि है, प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि, प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि। ठीक है, कितना एक्स 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 एक्स, ए से बी तक जाने के लिए जो भी दिया गया, बी से सी तक जाने के लिए जो भी दिया गया, सी से ये तक जाने के लिए दो भी दिया, फिर इसके साथ लाभ हानि वो 100 के साथ कर देना, फिर एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो बता देना। ठीक है, थैंक यू।